मकर राशि शादी के बाद किस्मत क्यों खुलती? जी, मकर राशि के जातकों, शादी के बाद मकर राशि वालों की किस्मत खुलती है, यह इस वीडियो का विषय है। और ये सुनते ही आप अगर विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो सबसे पहले ये कहेंगे कि ये बात गलत है, क्योंकि शादी के बाद तो हमारे लोगों की परेशानियां ज़्यादा बढ़ी हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि शादी के बाद मकर राशि के जातकों की किस्मत खुलती है, लेकिन फिर भी हम इसी बात पर टिके हुए हैं कि शादी के बाद मकर की किस्मत खुलती है। ऐसा क्यों? क्या ऐसी वजह है? जबकि इससे पहले हम आपके लिए 2 ऐसे वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो में हमने आपको कहा था कि मकर राशि के पुरुष को पत्नी का सुख नहीं। वो वीडियो हमारा पॉपुलर चल रहा है, वायरल चल रहा है, पॉपुलर वीडियो है वो। दूसरा हमने ये वीडियो बनाया था कि मकर राशि की महिला को भी पति का सुख नहीं। वो वीडियो भी वायरल चल रहा है, पॉपुलर है हमारा वीडियो। जी, सवाल है इसके बावजूद हमने ये एक नया वीडियो आपके लिए ऐसा क्यों बनाया जो आपको उन दोनों वीडियो के खिलाफ लगता है, लेकिन ये वीडियो जो हैं उन दोनों वीडियो के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो जो हैं एकदम समानांतर वीडियो है, पैरेलल वीडियो है। और ये पैरेलल वीडियो होने के कारण इसमें आपको एक नई जानकारी मिलेगी, जी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा मकर राशि जातकों की शादी के बाद आपकी किस्मत कैसे खुलती है। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि के जातकों, आपके लिए जो हैं राशि स्वामी शनिदेव है आपके 10वें भाव की राशि। बहुत बड़ी बात है कि शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और ये ग्रह जो हैं कैसा है, किस जेंडर में आता है, इससे उस व्यक्ति की जेंडर एट्रैक्शन भी पता चलता है, जेंडर डेस्टिनी भी पता चलती है। तो शुक्र ग्रह जो है महिला ग्रह की श्रेणी में माने जाते हैं। देखिए 9 ग्रह समूह जो है 9 ग्रह होते हैं, उनमें 7 ग्रहों को पुरुष माना जाता है, 2 ग्रहों को महिला माना जाता है। और ये है चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ग्रह महिला ग्रह माने जाते हैं। तो महिला ग्रह जो है मकर राशि जात को आपके योग कारक ग्रह हैं, इसलिए जब भी कोई महिला आपके जीवन में आती है आप लोगों की किस्मत खुलती है। अब देखिए छोटा मोटा अनुभव तो आपको लव अफेयर्स में रहा होगा मकर राशि के जात को। जब भी लव अफेयर्स में कोई गर्लफ्रेंड आती है, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक जब तक रहती है, आपके जीवन में कोई न कोई किस्मत वाली घटना हो ही जाती है, भाग्य वाली घटना हो ही जाती है। लेकिन ये तो अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है बातें। बड़ी जो परमानेंट बात तो शादी की होती है, विवाह की होती है। अगर आप मकर राशि के दर्शक हैं और अगर विवाहित हैं तो आप हैरान हो सकते कि ये क्या बात है, शादी के बाद किस्मत खुलती। लेकिन उनको लगता है कि शादी के बाद, अगर आप पुरुष हैं तो आपको लगता है कि मेरी तो पत्नी से अभी तक तालमेल बैठा नहीं है, हो सकता है जिंदगी ऐसे निकल जाए। अगर आप महिला हैं दर्शक, तब आप सोचें कि पतिदेव के साथ कहाँ हमारा तालमेल है, समझ नहीं पा रहे किस्मत कैसे खुलती है। अब हम आपको समझाएंगे कैसे आपकी किस्मत खुलती है। जी, देखिए मकर राशि के जातकों, शादी जब आपकी होती है उसके बाद आपकी किस्मत खुलती है। शादी के बाद महिला आपके जीवन में आती है। मकर राशि पुरुषों के लिए जब महिला आपके जीवन में आती है तो आपकी किस्मत में जो है संवर्धन होता है, आपकी किस्मत में बढ़ावा होता है। शुक्रदेव आपके मजबूत हो जाते हैं। जब महिला आपके जीवन में आती है, भाग्यवर्धक आती है, भाग्यवर्धक बनकर आती है, और जब आपकी शादी होती है उसके बाद मकर राशि के कई जातकों का ऐसा अनुभव है कि शादी के बाद उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। किसी का यह अनुभव है कि शादी के बाद उन्हें नौकरी हासिल हुई, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी शादी के बाद हासिल हुई। किसी का ये अनुभव हो सकता है कि शादी के बाद उनका घर का सपना पूरा हो गया, और किसी का ये अनुभव हो गया कि उनका जो है शादी के बाद कार खरीदने का सपना पूरा हो गया। यानी कि शादी के बाद ये सब कुछ हुए हैं। जी, कई सारी किस्मत से जुड़ी हुई घटनाएं जो हैं मकर राशि जात को आपको अनुभव
आपका ये है कि शादी के बाद आपके ये सब कुछ हुए हैं। जी, जीवन में कई बड़ी उपलब्धियाँ, जीवन में बड़ा लक्ष्य, जीवन में बड़ा टारगेट, ये शादी के बाद मकर राशि के जिंदगी में ये स्थापित हो जाते हैं और उन्हीं के आधार पर मकर राशि के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जिनके आगे बढ़ाते हैं। साथ में जो है अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फैक्टर है, जिम्मेदारी का जो एहसास है, मकर राशि में शादी के बाद बहुत तीव्र हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये गेम चेंजर बन जाता है आपका जिम्मेदारी का तत्व शादी के बाद। तो मकर राशि के जातक को पुरुष हैं, आपके जीवन में महिलाएं आती हैं। अगर आप महिला हैं, आपकी शादी होती है, तब भी मकर राशि की महिलाओं के भी शादी के बाद जीवन में तब्दीली आती है, परिवर्तन होते हैं आपके, और ये शादी महिलाओं के लिए भी भाग्यवर्धक होती है, क्योंकि महिलाओं की शादी होती है तो उनके जीवन में महिलाएं आती है। एक सास के रूप में नई महिला आती है, ननद के रूप में नई महिला आती है और रिश्तेदारी के रूप में कई महिला उनके जीवन में आती हैं। उनके लिए भी ये किस्मत वाली बात होती है। जी, देखिए मकर राशि के जातक को इसका कारण ये होता है कि आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव हैं। जब महिलाएं आती हैं आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, आपके साये में रहती हैं और महिलाएं जो हैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हैं जब वो आपके जीवन में रहती है। तो मन ही मन अगर मकर राशि के किसी पुरुष की पत्नी से ये पूछा जाए कि आपके अंतर्मन में क्या है, कैसा आपको जीवन साथी मिला, तो अंतर्मन उसका ये कहेगा कि मैं खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जी, क्योंकि वो महिला है और महिला को मकर राशि का साया हमेशा पसंद आता है। ये बातें अंतर्मन की होती है, अंतर्चेतना की होती है, जो वास्तविक सच्चाई होती है। तो मकर राशि के जातक को अब आप समझ गए कि शादी के बाद आपकी किस्मत क्यों खुलती है। इसलिए मकर राशि के वे लोग जो शादी के लिए प्रयासरत हैं, उम्मीद कीजिए आप लोगों की शादियां हो जाए और जैसी शादी हो जाएगी आपकी किस्मत खुलेगी। अगर आप कंपनी में अभी छोटे पद पर हैं, शादी के बाद आप बड़े पद पर पहुंचेंगे। अगर बिजनेस छोटा है, शादी के बाद आपका बिजनेस में विस्तार होगा। तो इस तरह से ये शादी जो हैं आपके भाग्य बनकर आती है, किस्मत बनकर आती है मकर राशि के जातकों के लिए। यानी जो कुछ भी नहीं है वो काफ़ी कुछ बन जाता है और जो कुछ है वो बहुत कुछ बन जाता है। जी, अब यहाँ तक तो चलिए ठीक है, आप मान लेते हैं, लेकिन आप अब कहेंगे कि हमारा अनुभव तो ऐसा है कि मेरा पुरुष तो ये कहेंगे कि पत्नी के साथ मेरी बनती नहीं है और महिला कहेंगी पति के साथ मेरी बनती नहीं। ये सच भी है। सच इसलिए है कि देखिए कि हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण के मामले आते हैं जिनमें यह समस्याएं आती रहती अक्सर। व्यावहारिक अनुभव हमारा रहा है, समाज को हम देखते हैं, समझते हैं। समाज में कई मकर राशि के लोग हैं, उनके वैवाहिक जीवन को देखकर भी हमने ये जो है प्रायोगिक प्रैक्टिकल लेवल पर ये देखा है कि मकर राशि के ना पत्नी उनसे खुश होती है, ना पति उनसे खुश होता है मकर राशि के जातक को। फिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण कुछ और है। इसका कारण कुछ और है और ये कारण आपके 10वें भाव से जुड़ा हुआ है। मकर राशि के जातक को 10वें भाव से जुड़ा हुआ है। 10वां भाव अध्यात्म का भाव होता है आपके, और ये एक ऐसा भाव है जो आपको धर्म कर्म मोक्ष की तरफ बढ़ाता है, दुनिया से ऊपर उठाता है। ऊपर उठाता है इसका मतलब ये हुआ कि दुनियावी लोगों से आपका इतना लगाव नहीं रहने देते ईश्वर। तो मकर राशि, अब आप समझ गए, अगर आप पुरुष हैं तो लाख कोशिश करने के बावजूद आपका अपनी पत्नी से वैसा लगाव नहीं हो सकता जैसा आप समाज में दूसरे लोगों का देखते हैं। किसी दूसरे पति का देख सकते हैं कि पत्नी के लिए कितना लगाव है, अपना जब देखेंगे आप देखेंगे आपका इतना लगाव नहीं है। अगर आप मकर राशि की महिला हैं तो आप देख सकती हैं कि आपकी दूसरी जो बहनें हैं पति के लिए कितना लगाव रखती है, और आप जब अपना देखेंगी तो महसूस करेंगे कि आपका इतना लगाव क्यों नहीं है। ये नहीं है, नहीं है और नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर को मंजूर नहीं है। जब ईश्वर को मंजूर नहीं है मकर राशि के जातक को, तो ईश्वर आपके लिए इसी तरह के जीवन का प्रारूप तय किया हुआ है। ईश्वर ने ऐसा ही प्रारूप आपके लिए तय करते हैं, इसी प्रारूप में आपको जीना होता है। जी, चूँकि आपका जीवन साथी से लगाव नहीं बन पाता है, इसलिए जीवन साथी को अक्सर ये लगता है जैसे आप बेखबर है,
जैसे आप उनकी केयर नहीं करते हैं, आप उनकी परवाह नहीं करते हैं, जैसे कि आप उन पर खर्च नहीं करते हैं, जैसे कि दूसरे जो जीवन साथी खर्च कर लेते हैं वैसा आप नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपने जीवन साथी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और कभी कभी लगता है कि आप बहुत ही घमंडी हैं, अपने आप को ये सब कुछ समझते हैं, ऐसा आपके जीवन साथी को लगता है। आपका जीवन साथी यानी अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को लगता है, और आप महिला हैं तो आपके पति को ऐसा लगता है। इसलिए वे नाखुश रहते हैं आपसे विवाह करके। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये उनके सिर्फ मन की बातें हैं। अंतर चेतना और उनका अंतर मन मकर राशि के जात को आपसे जुड़ा होता, बहुत ही जुड़ा होता है। उनकी आत्मा ये कहती कि ये इंसान मुझे अच्छा मिला। जी, मकर राशि के पुरुषों, आपकी पत्नी की आत्मा से अगर पूछा जाए तो वो बहुत ही खुश नज़र आती है आपसे, क्योंकि आप उसे एक आदर्श व्यक्ति मिले हैं। और अगर मकर राशि की महिला आपके पति से भी पूछा जाए तो उनकी आत्मा ये कहेगी कि वो आपसे पूरी तरह से संतुष्ट है और बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार पत्नी जो है उन्हें मिली है, वफादार पत्नी मिली है। तो मकर राशि की महिला और पुरुषों, आपके जो जीवन साथी हैं नाखुश रहते हैं और आपको उनका सुख नहीं मिलता है, ये सिर्फ मन की बातों तक सीमित है। जहाँ तक आत्मा की बातें सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई की जहाँ तक हम बात करते हैं, वहाँ वे पूरी तरह से आपसे सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसका कारण ये है, और एक बड़ा प्रमाण ये है कि 12 राशियों में से सबसे कम तलाक होते हैं मकर राशि में। ये मकर राशि आपका रिकॉर्ड बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है, तलाक सबसे कम क्यों होते हैं? और इसका सीधा और सीधा कारण ये कि मकर राशि आपकी पत्नी और मकर राशि के जातक को आपके पति दोनों की आत्मा आपसे जुड़ी हुई होती हैं और वे आपको खोना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनका मन कई सवाल करता है, उनके मन में कुछ निराशा होती है आपके बारे में, उनके मन में कुछ आशंका होती है और उनके मन में कई सवाल हो सकता है आपके बारे में, लेकिन उनकी आत्मा का आपके बारे में कोई गिला शिकवा नहीं होता है। तो मकर राशि के जातक को अब आप समझ गए बिल्कुल कि आपके जीवन साथी जो हैं वो आपसे संतुष्ट होते हैं, आध्यात्मिक लेवल पर होते हैं, आत्मिक तौर पर होते हैं। निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और साथ में जो हैं, हमने आपको कहा कि विवाह के बाद मकर राशि के जातकों की किस्मत खुलती है, तो ये भी व्यवहारिक स्तर पर बिल्कुल सही पाया गया है। तो मकर राशि के जातकों इंतजार कीजिए, आपका विवाह कब होगा, आपकी शादी कब होगी, प्रयास कीजिए, जरूर प्रयास कीजिए। शनिदेव देर करते हैं, अंधेर नहीं है मकर राशि के जातकों की। जहाँ तक विवाह की बात है, मकर राशि के विवाह कभी भी किसी भी आयु में हो सकता है। आयु का बंधन, आयु की बंदिश मकर राशि के होती भी नहीं है। किस्मत आपके ताउम्र विवाह लिखा रहता है मकर राशि के जातकों की किस्मत में। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।